अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ना मुझे 1-2 कमेंट्स मिले भाइयों के। उन्होंने कहा कि आपने अबू हाशिर के ऊपर जो रिमार्क्स दिए हैं, वो सारी फ्रेग्रेंसेस के ऊपर रिमार्क्स दिए हैं या उनकी 1-2 फ्रेग्रेंसेस के ऊपर दिए हैं। देखिए, मैंने सारी फ्रेग्रेंसेस के ऊपर वो रिमार्क्स नहीं दिया। हमारे बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अदील इम्तियाज़ साहब हैं, उन्होंने उसका डिस्कवरी बॉक्स बनाया और उन्होंने काफ़ी फ्रेग्रेंसेस को उनको अप्रिशिएट किया। बल्कि ये मैंने रिमार्क्स उनके मशवरे के साथ, उनके साथ डिस्कस करने के बाद दिया। मुझे अबू हाशिर के सैंपल तकरीबन कुछ दिसंबर या जनवरी में मिले हुए हैं, वहाँ उन्होंने मुझे भेजे हुए थे। लेकिन उनकी जो फ्रेग्रेंसेस मुझे मिली थी, मुझे वो उतनी पसंद नहीं आई। मैंने अपने रिमार्क्स उन्हीं फ्रेग्रेंसेस के ऊपर दिए थे और उन्हीं फ्रेग्रेंस की मेरी उनके अदील इम्तियाज़ साहब के साथ भी, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, उनके साथ डिस्कस भी हुई थी। उनकी भी वही ओपिनियन थी जो मेरी ओपिनियन है। बारक़ैफ़ सारी चीज़ों के ऊपर या कैटेगोरिकली मैंने उनकी सारी फ्रेग्रेंसेस के ऊपर ये रिमार्क्स नहीं दिए, बल्कि ऐसे होता है अच्छे-अच्छे हाउसेज़ जो हैं, उनकी कुछ फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी होती हैं और कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं जो बंदा कहता है यार नहीं यार क्या काम किया ये, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया। बल्कि निश हाउसेज़ भी ऐसे हैं। तो अब उनके जो फ्रेग्रेंसेस जो हाँ, मतलब अच्छी नहीं लगी या जो उस लेवल की नहीं होती, उसकी वजह से सारी फ्रेग्रेंसेस को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता या उसके सारे हाउसेज़ की मेहनत की, उस पूरे हाउस की मेहनत को या उसकी पूरी अच्छी मतलब फ्रेग्रेंसेस के ऊपर उसको रिजेक्ट या डिनाई नहीं किया जा सकता। बहरहाल मैं अगेन मेरी ओपिनियन उन्हीं फ्रेग्रेंसेस के ऊपर थी जो सैंपल मुझे मिले हैं, वो मेरी ओपिनियन थी। सारी पे नहीं, और बहुत अच्छा काम करने वाले वो हैं। काफ़ी फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं, बहुत अच्छा-अच्छा काम भी कर रहे हैं वो। बहरहाल आज की जो फ्रेग्रेंस है, मुझे इसके बारे में कुछ दिन से रिक्वेस्ट मिली। एक भाई ने मुझे 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट की, तो मेरे पास ये अवेलेबल भी थी। मैंने इस वजह से सोचा कि आपको आज वीडियो इस पे दे दूँ। कुछ भाइयों ने मुझे जे डॉट की इंटेंसो वगैरह या और 2 कुछ फ्रेग्रेंसेस के बारे में कहा, आपको काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं। 1 महीना हो गया हुआ है, बल्कि महीने से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन को। सारी शॉप्स जो हमारे यहाँ हैं, वो क्लोज़ हैं। मेरी अपनी जो बिज़नेस है, वो क्लोज़ हैं। इस वजह से कुछ की अवेलेबिलिटी मेरे पास नहीं है। जैसे होगी इंशाअल्लाह ताला मैं उन पे भी वीडियो बनाऊँगा। जो मेरे पास फ़ौरी अवेलेबल होती है, मैं उन पे बना लेता हूँ। कुछ मेरी फ्रेग्रेंसेस जो हैं, मेरे जो जो करीबी दोस्त वगैरह अगर उनकी कलेक्शन में है, तो वो मुझे दे देते हैं, मैं उनसे ले लेता हूँ, उनसे लेके वीडियो बना लेता हूँ। और बकाया कुछ मेरी अपनी जो कलेक्शन है, वो इस तरह साथ-साथ चलती जा रही है। बहरहाल आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करनी है, ये है 212 फॉर मेन। ये न्यूयॉर्क सिटी वाला एडिशन है। इसकी प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 75,000 के 75,000 कह रहा हूँ, 7500 रुपीज़ के राउंड अबाउट इसकी फ्रेग्रेंस है। 1990s की फ्रेग्रेंस है, कैरोलिना हुरैरा की फ्रेग्रेंस है, डिज़ाइनर स्टोर भी है और ये अच्छा काम कर रहे हैं फ्रेग्रेंसेस के अंदर। इसकी फ्रेग्रेंस मैंने एक और बल्कि उस पे भी रिव्यू किया था, सीएच पेन प्रूवे के ऊपर भी रिव्यू किया था। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छी है। मुझे बल्कि मेरी पसंदीदा फ्रेग्रेंसेस में से वो एक फ्रेग्रेंस है। मैंने इसको भी अच्छी तरह से टेस्ट किया है। आज जो मेरी ओपिनियन है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। समर से रिलेटेड ये फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस बड़ी फ्रेश किस्म की फ्रेग्रेंस है, थोड़ी-सी हर्बल टाइप की फ्रेग्रेंस है। इन शॉर्ट अगर कहें तो जिसमें शावर जेल टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं होती, वैसे ही फ्रेग्रेंस ये है। बहरहाल शावर जेल टाइप ज़्यादा नहीं, लेकिन ये हर्बल टाइप की फ्रेग्रेंस ज़्यादा महसूस होती है। इसमें जो फ्रेग्रेंस जो इंग्रीडिएंट्स हैं या जो फ्रेग्रेंसेस हैं, उसमें मुझे बॉन्ड महसूस होता है। 2-2 फ्रेग्रेंसेस का एक बॉन्ड महसूस होता है। मेरी ओपिनियन है, इसके जो अंदर जो ऊपर सिट्रसी टोन्स के साथ ना एक आपको पत्तों की फ्रेग्रेंस महसूस होती है, जैसा एक दरख्त से या किसी जगह से पौधे से पत्तों को तोड़ा जाए और जो फ्रेग्रेंस आपको उस वक़्त महसूस होती है, इसमें साथ एक ये वो फ्रेग्रेंस महसूस होती है। सिट्रसी टोन्स इसकी काफ़ी शार्प हैं, उसके साथ ये मिलती है, थोड़ा-सा एक शार्पनेस का टोन महसूस होता है, जो ऊपर के नोट्स हैं, जिसे टॉप नोट्स कहते हैं। उसके बाद मज़ीद थोड़ा-सा ड्राई डाउन होना, तो ये एक लेवेंडर की फ्रेग्रेंस महसूस होती है इसके अंदर और साथ इसमें ना फ्लोरल सी टोन्स महसूस होती है। व्हाइट फ्लोरल टाइप की फ्रेग्रेंस महसूस होती है। थोड़ी देर बाद ये लेवेंडर का टोन भी ख़त्म हो जाता है और फ्लोरल सी जो टोन्स आती हैं ना, वो कंटिन्यू करती हैं। मस्क वगैरह का टोन है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है या उतना ज़्यादा महसूस अब नहीं होता, नोटिस वो नहीं में नहीं आता कि बहरहाल फ्लोरल सी टोन्स जो है ना, वो इसको कंटिन्यू करती हैं। ज़रा बड़ी लाइट सी, स्वीट सी, सॉफ्ट सी किस्म की फ्रेग्रेंस। ओपनिंग इसकी थोड़ी-सी शार्प है, बकाया ये ओवरऑल बैलेंस किस्म की शार्प मतलब ना स्वीट सॉफ्ट किस्म की फ्रेग्रेंस आती है। परफ़ॉर्मेंस में मैं इसमें इतना मुतमिन नहीं हो सका जितना कि मैं प्रवे के ऊपर सीएचमैन प्रवे के ऊपर मुतमिन हुआ था। उसकी परफ़ॉर्मेंस ख़ासी अच्छी थी, इसकी परफ़ॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, इसका सियाज मुझे कोई इतना ख़ास महसूस नहीं हुआ। बस मुनासिब सा है, आपसे कह लें। मैंने ये फ्रेग्रेंस लगा के मैं जब भी फ्रेग्रेंस लगाऊँ ना, तो लोग नोटिस करते हैं, मेरे इर्द-गिर्द वाले नोटिस करते हैं कि यार वो बंदा आ गया, ये उसकी फ्रेग्रेंस लगी हुई फ्रेग्रेंस है।
तो मुझे नहीं किसी ने नोटिस किया ये फ्रेगरेंस लगाने के बाद, ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरे साथ ऐसे है। कुछ कंडीशन में, कुछ एनवायरनमेंट भी हमारे कुछ दिन पहले बड़ा ज़रा हार्ड सा, हार्श सा किस्म का, ज़रा हॉट किस्म का एनवायरनमेंट हुआ हुआ था, क्लाइमेट हुआ हुआ था। आज तो बल्कि मौसम ज़रा बड़ा अच्छा रहा है, कल भी जो रात के टाइम बैलेंस किस्म का मौसम था। बहरहाल मैंने ये कुछ दिन पहले चेक किया, ये 1-2 दिन पहले, फ्राइडे को मैंने चेक किया, जो मैं रात को भी चेक किया। तो बहरहाल सियाज मुझे इसका कोई इतना ख़ास, इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगा। जो इसकी मुझे परफॉर्मेंस है, जो लास्टिंग है, लास्टिंग मुझे तकरीबन तकरीबन कुछ 4 से 5 घंटों के आसपास मिली है, जबकि मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि इसकी परफॉर्मेंस भी परवेज़ जैसी परफॉर्मेंस होगी, सीएचमैन परवेज़ जैसी। उसकी खैर काफ़ी ज़रा अच्छी है, और कुछ वो आइटम भी ज़रा सर्दी से रिलेटेड आइटम है, लेकिन उसको ज़रा गर्मी में भी यूज़ किया जा सकता है। बहरहाल मेरे ज़हन में एक बेंच मार्क वो बना हुआ था, मैंने उसको उस हिसाब से टेस्ट किया, लेकिन ओवरऑल मैं इसकी जो परफॉर्मेंस है उस पे इतना मुतमिन नहीं हो सका। बहरहाल अगर किसी भाई ने इस फ्रेग्रेंसेस को यूज़ किया हुआ है, तो आप अपनी ओपिनियन मुझे ज़रूर शेयर करें कि आपके साथ भी ऐसे ही है कि ये मेरी ओपिनियन या ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगेन मैं आपको बताऊँगा कि क्लाइमेट जो है वो मतलब अप्लाई होता है कि हर किसी की कंडीशंस अलग होती हैं। किसी जगह ज़रा हॉट किस्म का मतलब क्लाइमेट होता है, किसी जगह ज़रा सॉफ्ट किस्म का होता है, तो दोनों की परफॉर्मेंस या उसकी जो अलग-अलग सी होती हैं, एक्सपीरियंस दोनों के अलग-अलग हो सकते हैं। बहरहाल ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो अगर किसी भाई ने यूज़ किया तो अगेन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आएँगे। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।